श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई 2024 यानी कि वैशाख बुधवार के दिन अष्टमी आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह वैशाख बुधवार अष्टमी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 15 मई 2024 यानी कि बुधवार के दिन वैशाख अष्टमी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 15 मई 2024 यानी कि बुधवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 15 मई 2024 यानी कि वैशाख बुधवार अष्टमी के दिन इस 7 सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 सफेद फूल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 15 मई 2024 यानी कि वैशाख अष्टमी बुधवार के दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 सफेद फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 सफेद फूल वाला उपाय अष्टमी दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, वैशाख अष्टमी बुधवार जो है अष्टमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम ये उपाय करें तो हमें भी किसी विशेष मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए, और यह बुधवार उन्हीं विशेष मुहूर्त में से एक है। इस दिन बहुत अच्छी तिथि पड़ रही है
और इसीलिए आपको इस वीडियो में बुधवार के दिन किए जाने वाले 2 प्रमुख उपायों को बताया जाएगा। पहला उपाय आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त कराएगा, जिससे आपके घर में धन का आगमन होगा और आपकी कई परेशानियों से छुटकारा आपको मिलेगा। और दूसरे उपाय में हम बात करेंगे भारी से भारी कर्ज चुकाने का। आप चाहें तो दोनों उपाय कर सकते हैं, और अगर आप दोनों में से कोई एक उपाय करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक उपाय भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। गुरुजी ने कहा कि पहला उपाय आपके जीवन में धन की परेशानी को समाप्त कर देगा। ये उपाय आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, शांति, संपत्ति इन सभी की प्राप्ति कराएगा। आपके जीवन में इन सभी समस्याओं को लेकर जो विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं वह बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक हरी इलायची की। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हरी इलायची खंडित या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महादेव में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं की जाती है। इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र भी कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अभी कल की अपनी शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप शिवालय जाएं और शिवलिंग में एक बेलपत्र समर्पित करें तो हमेशा उसका दूध तोड़कर हटा दें। दूध यानी डंठल आपको समझाने के लिए सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यह होता है दूध यानी डंठल। तो जब भी आप शिवलिंग में एक बेलपत्र समर्पित करें तो इसे तोड़कर, इसे हटाकर तभी आप शिवलिंग में बेलपत्र समर्पित करें, क्योंकि ऐसे अगर आप समर्पित करेंगे तो वो बेलपत्र महादेव स्वीकार नहीं करते हैं। फिर अब आपको इसी के साथ लेना है एक लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में भी ले सकते हैं और अन्य किसी भी पात्र में ले सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री यानी एक लोटा जल, एक इलायची और बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आप लोग शिवालय पहुंच गए। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने एक लोटे जल से थोड़ा जल शिवलिंग में स्थित श्री गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अगर आप लोगों को गणेश जी के विषय में जानकारी नहीं है कि गणेश जी का स्थान कहां पर होता है, तो सामने स्क्रीन पर आपको श्री गणेश जी का स्थान दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी स्थान पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और जल समर्पित करते समय लगातार श्री गणेशाय नमः का जाप करना है। फिर इसके बाद लोटे में जो जल बचा है वह पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और साथ ही साथ शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। अब आपके पास बची एक इलायची और एक बेलपत्र। अब ये एक इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी रख देना है। इसके साथ आपके जीवन में धन को लेकर जो परेशानी चल रही है, जो भी समस्या रुपये पैसों की वजह से आपके जीवन में चल रही हो, तो उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। महादेव से निवेदन करना है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की समस्या को दूर करते हुए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की दया करें। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बची है वो इसी इलायची के ऊपर रखते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की चिकनी साइड वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करना चाहिए। चिकनी साइड वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श कराते हुए इसी इलायची के ऊपर आपको ये एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है और रखते समय आपको अपनी विशेष मनोकामना महादेव से जरूर बोल देनी है। गुरुजी कहते हैं कि अगर बुधवार के दिन सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आप ये उपाय करते हैं तो महादेव और श्री गणेश जी की कृपा से आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस आपको पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी के उस दूसरे उपाय की जो उन्होंने कर्ज की समस्या को लेकर बताया है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय सिर्फ कर्ज की समस्या को ही दूर नहीं करेगा, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कराएगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है तो ये उपाय करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं आकर आपका पूरा पैसा वापस करेगा। पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये उपाय आपको बुधवार को तो करना ही है, और अगर आप चाहें
तो बुधवार के अलावा अन्य किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। आप ये उपाय सिर्फ प्रदोष काल के समय ही करेंगे। अब जिनको प्रदोष काल का समय नहीं पता उनके लिए बता दें कि प्रदोष काल का समय शाम का समय होता है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है, यानी यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, उसे ही प्रदोष काल का समय कहा जाता है। और इसी समय आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी सफेद पुष्पों की, यानी सफेद फूलों की। आपको 7 सफेद फूल ले लेने हैं। 7 यानी 7। आप कोई भी 7 सफेद रंग के फूल ले सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप कैसा भी सफेद फूल ले चलेगा, लेकिन बस आप केतकी का फूल मत लीजिएगा, क्योंकि केतकी का फूल भी सफेद रंग का ही होता है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यह होता है केतकी का फूल। ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये फूल आपको भूलकर भी नहीं लेना है, क्योंकि इसी फूल को हमारे महादेव ने श्राप दिया था कि कभी भी ये फूल हमारे महादेव के ऊपर समर्पित नहीं किया जाएगा। और अगर आप यह फूल शिवलिंग में समर्पित कर देते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या के पाप के बराबर पाप लगता है। इसलिए इसे सामने अच्छे से देख लेना है, पहचान लेना है। आप अन्य कोई भी 7 सफेद रंग के फूल ले सकते हैं। अब यह 7 सफेद रंग के फूल लेकर आपको प्रदोष काल के समय पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आपको एक एक फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी रख देना है। शिवलिंग में किसी भी 7 जगह पर आपको यह 7 फूल रख देने हैं। शिवलिंग के ऊपर आप रख सकते हैं माता पार्वती के हस्त कमल पर रख सकते हैं, या मां अशोक सुंदरी के स्थान पर रख सकते हैं, या गणेश जी के स्थान पर, या श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर। इन सभी स्थानों पर एक एक या 2-2 खुला रख सकते हैं। लेकिन यह फूल आपको रखना कैसे हैं वो देखिए। आपको एक फूल अपने हाथ में लेना है, फिर अवधूत ईश्वर महादेव का नाम लेना है और शिवलिंग में कहीं पर बीज को रख देना है। फिर दूसरा फूल उठाना है। अब भूतेश्वर महादेव का नाम लेना है और शिवलिंग में कहीं पर भी रख देना। ऐसे करते करते आपको 7 बार अवधूत ईश्वर महादेव का नाम लेना है और एक एक फूल शिवलिंग में समर्पित कर देना है, यानी रख देना है। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठकर उस व्यक्ति का नाम लेकर, जिस व्यक्ति से आपने कर्जा लिया है या जो व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, उसका नाम लेते हुए और जितना पैसा है वह मन ही मन बोलते हुए महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। कृपया करके इस व्यक्ति के इतने कर्ज को समाप्त करने की दया करें। आपकी कृपा से माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जिससे इतना बड़ा कर्जा अदा किया जा सके। ऐसा महादेव से बोलते हुए अपने मन की बात बोल देनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अवधूत ईश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही उनसे यह प्रार्थना करनी है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप इस प्रकार से यह आसान सा उपाय सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो आपके कर्जे में आपको बहुत ही जल्द राहत मिलना शुरू हो जाएगा। बस आप मेरे महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करिएगा। अगर आप पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे तो मेरा महादेव भी पूरे दिल से ही आपकी प्रार्थना सुनेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे मस्त रम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।